हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग का, कंपनी अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा भी जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 8 मार्क्स की बात करेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से 8 मार्क्स का क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 75 हम लोग कर रहे हैं। कोची सिल्क लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस फॉर 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8 रुपीज पर शेयर। कोची प्राइवेट लिमिटेड एक है, सिल्क लिमिटेड है, कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहता है, 10 रुपए ईच का है प्लस 8 रुपया प्रीमियम। तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपका हो गया 18 रुपया। एप्लीकेशन में 6 रुपया जिसमें कि 2 रुपया प्रीमियम है, तो 6 है तो 4 + 2 हो जाएगा। ये फिर 6 है तो ये 4 + 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल में 3 रुपया है, तो 3 रुपया अगर है तो 1 + 2 हो जाएगा, और फिर से 3 रुपया है तो ये भी 1 + 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्रीमियम काफी ज्यादा है, मगर कोई नहीं, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे डिस्कस करें तो पता चल रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर, यहाँ पर 10,000 नहीं 40,000 होगा, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशन फॉर 70,000। कंपनी को 80,000 शेयर का पैसा मिल गया, कोई बात नहीं, जस्ट डबल। तो कंपनी अप्लाइड और अलॉट अलग अलग रखा है, ठीक है। जो लोग 70,000 के लिए अप्लाई किए थे उनको प्रो राटा बेसिस के हिसाब से 40,000 शेयर दे दिया गया, और जो लोग 10,000 के लिए अप्लाई किए थे तो जब कुछ बचा ही नहीं तो इनको कुछ भी शेयर नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देखिए बस दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और जो भी एक्सेस पैसा है वो हम लोग कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है अगर अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर रहे हैं तो। आगे कह रहा है एक्स टू हुम 1200 शेयर were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his share were forfeited। देखिए क्या कह रहा है, एक्स एक बंदा था, उनको अलॉट हुआ है 1200 शेयर। तो अगर अलॉट हुआ है 1200 शेयर तो अप्लाई ज्यादा के लिए क्या होगा? ये आपको निकालना पड़ेगा, कितना है ये निकालना पड़ेगा। चलिए, failed to pay the allotment and on his subsequent failure of first call his share were forfeited। ये फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, और कंपनी इसका शेयर फॉरफिट कर ली। यानी कि ये ना ही अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है और ना ही फर्स्ट का पैसा दे रहा है, और कंपनी इसका फॉरफिट कर लिया। यानी कि इस बंदे से फाइनल का पैसा मांगा ही नहीं गया है, ठीक है। जैसे ही वो फर्स्ट का पैसा नहीं दिया कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर ली। वाई हु अप्लाइड फॉर 3500 शेयर, और एक और बंदा है वाई, ठीक है, हु अप्लाइड फॉर 3500 शेयर। अगर ये अप्लाई किया है 3500 के लिए तो अलॉट कम हुआ होगा, अलॉट कम हुआ होगा, है ना। चलिए, हु अप्लाइड फॉर 3500 शेयर, तो यहाँ पे लिख देते हैं, और अलॉट कितना हुआ है ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। failed to pay 2 calls and on his such failure his share were forfeited। ना ये फर्स्ट का पैसा दिया ना ये सेकंड का पैसा दिया, और कंपनी इसका शेयर क्या कर ली? फॉरफिट कर ली, ठीक है, फॉरफिटेड। अच्छा, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 2500 शेयर वर इशूड एट 9 रुपीज पर शेयर, द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड। कंपनी 2500 शेयर री इशू कर रहा है एट द रेट ऑफ 9 रुपीज पर शेयर पे री इशू कर रहा है, और जिसमें कि वाई का फुल शेयर है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं और आज हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लियर हो जाए। चलिए, तो फिर एक एक करके हम लोग सबका जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले पैसा जो आएगा एप्लीकेशन मनी,
बैंक अकाउंट डीआर कितना है 40,000 80,000 के हिसाब से पैसा आ गया इंटू 6 रुपीज 4,80,000 टू शेयर एप्लीकेशन 4,80,000 सेकेंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक कुछ पैसा रिफंड भी हो रहा है। अब देखिए यहां पर ना ये क्वेश्चन में थोड़ा इजी है कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको पता है कंपनी को मात्र 40,000 शेयर बेचना है और इसमें फेस वैल्यू है 4 रुपया। कंपनी को 2 रुपया का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व चाहिए एप्लीकेशन में, तो वो 2 रुपया वहां चले जाएगा। कंपनी रिफंड कितना कर रहा है, तो 10,000 शेयर को रिजेक्ट कर रहा है, 10,000 इंटू 6 रुपया। और अलॉटमेंट में कितना जाएगा, तो सिंपल सा बात है, जो लोग 70,000 के लिए अप्लाई किए उनको 40,000 शेयर मिला, तो कितना एक्स्ट्रा शेयर है, 30,000 शेयर एक्स्ट्रा है। और 30,000 इंटू 6 रुपए के हिसाब से 30,000 इंटू 6 रुपए के हिसाब से आपका ये एक्स्ट्रा चला जाएगा अलॉटमेंट में। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पाओगे कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट आपका 4,80,000 अगर है तो क्रेडिट साइड में भी पहले तो 1,60,000 फिर 80,000 1,80,000 18 और 60,000। अब आप इसको डेबिट और क्रेडिट को जोड़िए, देखिएगा कि दोनों बराबर आ रहा है। देखिए तो अब हम लोग थर्ड एंट्री पास करेंगे। थर्ड एंट्री रहेगा आपका अलॉटमेंट ड्यू का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 40,000 शेयर और 6 रुपए के हिसाब से रेट है, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 2,40,000 रुपीज। टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, तो कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 4 रुपया और 2 रुपया प्रीमियम है, सॉरी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 इंटू 2 रुपया, तो 1,60,000 एंड 80,000 रुपया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री, अब पैसा कितना मिलेगा, तो देखिए एक डिफॉल्टर है। सबसे पहले तो हम लोग अपन लोग क्या करते हैं ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए एक्स की बात करें, एक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक्स को अगर जो लोग 70 के लिए अप्लाई किए हैं उनको 40,000 शेयर मिल रहा है, तो अगर एक्स को 1200 अलॉट हुआ है तो कितना के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो 70,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 40,000, 2100 शेयर के लिए। एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2100 शेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2100 शेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कितना है वाई। वाई की अगर बात करें तो वाई अगर 70,000 के लिए कोई अप्लाई करता है तो उसको 40,000 शेयर मिला है, तो अगर ये 3500 के लिए अप्लाई किया है तो कितना मिला होगा इसको, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 3500 डिवाइडेड बाई 7, 2000। कितना हो जाएगा 2000, यानी कि मेरे बच्चों y को 2000 शेयर मिला है। तो y का अभी पंगा नहीं है क्योंकि y ने डिफॉल्ट किया है फर्स्ट कॉल में, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, x की चर्चा करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, फोर्थ एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन अरियर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड बाय
एक्स ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला। तो भाई इन्होंने 2100 शेयर का 6 रुपया भेजा है, तो 2100 इंटू 6 की बात करें तो इन्होंने 12,600 रुपया भेजा है, जिसमें कि कंपनी इसको मात्र 1200 शेयर दिया है। तो माइनस करेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल 1200 शेयर इंटू 6 रुपया, तो 12,7200 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 12,600 माइनस 7200 अगर करते हैं तो 5400 रुपया आपका क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। 5400 रुपीज आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो 5400 रुपीज तो आपका यहाँ पे हो गया। अब कुछ पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, माइनस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में देखिए आपका टोटल इसके पास 1200 शेयर है, 6 रुपए के हिसाब से पैसा देना था, तो आपका 12,7200 रुपया देना चाहिए था, ये 5400 रुपया सिर्फ दिया है। यानी कि ये पूरा का पूरा पैसा, ये पूरा का पूरा पैसा आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ये एक्स का कुछ इस तरीके से हिसाब किताब क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे अलॉटमेंट टोटल का, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो टोटल अमाउंट कितना ड्यू है आपका 40,000 इंटू 6, 2,40,000 रुपया, जिसमें कि हम माइनस करेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव कितना किए हम लोग, तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ऑलरेडी रिसीव्ड है आपका शेयर अलॉटमेंट में 1,80,000 रुपीज। 1,80,000 रुपीज, तो 1,80,000 तो माइनस कर देंगे क्योंकि ये पैसा तो ऑलरेडी मिल चुका है तो नहीं आएगा। तो अमाउंट ड्यू कितना हुआ 60,000। अच्छा 60,000 में अगर हम बात करें तो देखिए सिंपल सा बात है, टोटल एक्स के पास 1200 शेयर है, 6 रुपया अलॉटमेंट का रेट है, यानी कि 7200 रुपया उसे लेना था, मगर वो 5400 रुपया पहले दे चुका है, उसका कुछ पैसा 5400 रुपया ट्रांसफर हो चुका है, तो उससे कंपनी 1800 रुपया मांगी जो कि वो नहीं दिया। यानी कि हमारे पास कॉल्स इन अरियर कितना आ रहा है, लेस करेंगे कॉल्स इन अरियर 1800 रुपया। तो 60,000 में 1800 अगर माइनस करते हैं तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 58,200। 58,200। तो बेसिकली अगर कैलकुलेशन की बात करें तो बैंक में आया है 58,200 रुपया, 1800 रुपया आपका कॉल सीनियर है, एंड टोटल शेयर अलॉटमेंट में हो जाएगा 60,000 रुपीज। ये आपका अलॉटमेंट का सेटलमेंट डन। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो एंट्री होगा 5th शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट 40,000 शेयर इंटू 3 रुपीज, 3 रुपया रेट है यहाँ पे, याद होगा आपको 1,20,000 रुपया, टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में कितना चल जाएगा 40,000 इंटू 1 रुपया, और 2 रुपया का प्रीमियम है तो 40,000 इंटू 2 रुपया, तो 40,000 यहाँ और 80,000 यहाँ पे। दैट्स इट, फाइनल। नेक्स्ट 6th एंट्री, पैसा कितना आ रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 3, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल कितना है आपका 1,20,000, माइनस करेंगे ऑलरेडी रिसीव तो नहीं है, मगर कॉल्स इन अरियर बाय एक्स, कॉल्स इन अरियर बाय एक्स। एक्स के पास कितना शेयर है, तो सर 1200 शेयर है, और 3 रुपए के हिसाब से 3600 रुपया ये नहीं दिया, और एक और माइनस करना पड़ेगा कॉल्स
इन अरियर बाई वाई। वाई के पास 2100 शेयर है, 3500 के लिए अप्लाई किया था मगर उसको 2100 शेयर मिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 63, 100 रुपीज नहीं मिला। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 1,20,000 में माइनस 3600 माइनस 6300, तो टोटल आपका कितना मिला है, 1,10,100 रुपये आपको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 1,10,100, कॉल्स इन अरियर दोनों का जोड़ के लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन अरियर 3600 प्लस 6300 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9900 रुपीज। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टोटल आपका 1,20,000 रुपीज। ठीक है, ये पैसा जो नहीं आया कॉल्स इन अरियर कर दी। अब आप जानते हो चूंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट हो रहा है वाई एक्स का, तो अब हमको यहाँ पे फॉरफीचर का एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉरफीचर का एंट्री 7 होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। आपको पता है कि कंपनी उससे कितना मांगी है, फर्स्ट एप्लीकेशन का 3 एप्लीकेशन का रेट, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा। एप्लीकेशन में टोटल 4 रुपया फेस वैल्यू था, 4 रुपया फेस वैल्यू और 1 रुपया फेस वैल्यू। ठीक है, तो 4 4 8 1 9 रुपया हो गया आपका। तो टोटल 1200 शेयर इन्होंने खरीदा है 9 रुपए के हिसाब से, 1200 इंटू 9 10,800 रुपया इसका बात बन गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आपको पता है कि एक्स जो है वो अलॉटमेंट का भी कुछ पैसा नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट का जितना पैसा नहीं दिया उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डियर। थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कैलकुलेशन समझेंगे थोड़ा ध्यान से। आपको पता है कि थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से सीखिएगा, इसके लिए वर्किंग नोट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा मगर कैलकुलेशन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए आपको पता है कि स्टार्टिंग में एक्स जो है वो टोटल कितना शेयर के लिए पैसा दिया है, कितना शेयर के लिए पैसा दिया था, 2100 शेयर के लिए। ठीक है, 2100 इंटू 6 रुपीज के हिसाब से वो पैसा दिया, 2100 इंटू 6 रुपए के हिसाब से 12,600 रुपया वो दिया। कंपनी इसको 1200 शेयर अलॉट की, 6 रुपए के हिसाब से 7200 रुपया यहाँ चला गया एप्लीकेशन में। तो माइनस किए तो 5400 रुपया बचा। कितना बचा, 5400 रुपया। अब ये कहाँ गया, अलॉटमेंट में चला गया, ये चला गया आपका अलॉटमेंट में। ठीक है, अब अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट में एक्स से कुछ फेस वैल्यू का पैसा लेना है और कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा लेना है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ, 5100। कितना ट्रांसफर हुआ, 5100। तो 1200 शेयर है इसके पास और अलॉटमेंट में फेस वैल्यू का रेट है 4 रुपया, तो होता है 4800। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1200 का रेट है, 1200 शेयर है 2 रुपए के हिसाब से 2400 रुपया होता है। अब आप यहाँ पर देखिए टोटल एक्स्ट्रा कितना है, 5400 रुपया। तो 5400 में कुछ पैसा फेस वैल्यू में चला गया, दैट इज 4800। तो बचा खुचा जो पैसा है वो कहाँ चला गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो सिंपली कहने का मतलब ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो। 2400 रुपया जो ड्यू हुआ है, 2400 रुपया जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ड्यू हुआ है, उसमें 600 रुपया कंपनी को मिल चुका है। बात समझे, तो एक्चुअली में नॉट रिसीव्ड कितना है, नॉट रिसीव्ड आपका कितना है, 1800 रुपया। ध्यान से समझिए, हम क्या बोल रहे हैं आपको कि कंपनी को टोटल फेस वैल्यू अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ फेस वैल्यू का पैसा है, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है। फेस वैल्यू अगर 4 रुपया है तो 1200 इंटू 4 यानी कि 4800 रुपया।
और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर 2 रुपए है तो 2400 रुपया ड्यू है। ये क्या है? ये ड्यू। अब एक्स का कुछ पैसा एडवांस ट्रांसफर हुआ था अलॉटमेंट में 5400 रुपया, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग फेस वैल्यू में पूरा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो फेस वैल्यू में कितना चला गया? 4800 रुपया। तो बचा कितना? 600 रुपया। और 600 ये कहाँ चला गया है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपका 600 रुपया ट्रांसफर हुआ है, तो 1800 रुपया नॉट रिसीव्ड है। बात समझे? तो अलॉटमेंट का 1800, अलॉटमेंट का एसपीआर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अलॉटमेंट का 1800 रुपया और फर्स्ट कॉल में 1200 इंटू 2 रुपए के हिसाब से 2400 रुपया बाकी है। क्या है? बाकी है। तो 1800 प्लस 2400 यानी कि टोटल 4200 रुपया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का वो बंदा पैसा नहीं दिया है। तो आपको एंट्री पास करने वक्त ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का आप टोटल आपको 4200 रुपीज नहीं मिला है, जिसमें कि 1800 रुपया आपका अलॉटमेंट का है प्लस 2400 रुपया आपका सिक्योरिटी फर्स्ट कॉल का है। एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से बता रहे, ध्यान से देखिएगा। एक्स 2100 शेयर के लिए अप्लाई किया 6 रुपए के हिसाब से 12600 रुपया वो दिया। कंपनी उसको 1200 शेयर अलॉट किया, तो एप्लीकेशन में 7200 रुपया चला गया, तो एक्स्ट्रा कितना पैसा बचा? 5400 रुपया। ये 5400 रुपया कहाँ ट्रांसफर हुआ? अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट की बात करें तो एक्स से फेस वैल्यू और एसपीआर दोनों लेना है, प्रीमियम भी लेना है और फेस वैल्यू भी लेना है। फेस वैल्यू आपका 4 रुपया और 2 रुपया आपका प्रीमियम। तो 4800 रुपया होता है फेस वैल्यू का और 2400 रुपया होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। इसको ब्रेक करना पड़ा। ब्रेक इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर वैसा कंडीशन आ चुका है। अब 5400 रुपया जो टोटल अलॉटमेंट में आया है, आपको पता है फेस वैल्यू मात्र 4800 है, तो 4800 तो कवर हो गया। तो बाकी का जो बचा कुचा पैसा है वो कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। अब 2400 रुपया आपका टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है, तो 600 तो मिल चुका है, तो नहीं कितना मिला है? 1800 रुपया। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि एक्स जो है फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया फाइनल, और अलॉटमेंट का भी नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पे एसपीआर का कितना नहीं मिला? 1800। और फर्स्ट कॉल में एसपीआर का कितना नहीं मिला? 2 रुपया के हिसाब से 2400 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 4200 रुपया। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, सेम चीज को हमने यहाँ पर एंट्री में लिखा है। क्या लिखा है? एसपीआर 1800 प्लस 2400 4200 रुपया। आई होप कि आपको अब ये क्लियर होगा। अब हम इसके आगे का एंट्री पास करते हैं। टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में कितना अमाउंट जाएगा? तो देखिए टोटल वो 2100 इंटू 6 रुपए के हिसाब से पैसा भेजा है। 2100 इंटू 6 रुपए के हिसाब से 12600 रुपया, जिसमें कि एसपीआर में कितना गया है? एसपीआर में गया है एप्लीकेशन का टोटल, एप्लीकेशन का 1200 इंटू 4 4800 रुपया, और 600 रुपया अलॉटमेंट का 600 था ना, तो टोटल कितना हो गया? 5400 रुपया। यानी कि 12600 में 5400 रुपया आपका एसपीआर में चला गया। तो 12000, आपको पता है कि अगर 12600 एक्स टोटल दिया है, जिसमें कि 5400 रुपया एसपीआर में गया है, तो फेस वैल्यू का कितना मिला है? 7200 रुपया। तो आपको याद होगा हम लोग सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का ही एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री होगा वो होगा आपका शेयर फॉरफिटेड में 7200 रुपया। एंड टू कॉल्स इन अरियर की बात करें, टू कॉल्स इन अरियर की बात करें, तो टू कॉल्स इन अरियर में आपको पता है कि अलॉटमेंट में वो 1800 रुपया नहीं दिया है, और फर्स्ट कॉल में वो 1200 इंटू 3 रुपए के हिसाब से 3600 रुपया नहीं दिया है। तो टोटल कितना हो गया? 3600 प्लस 1800 आपका 5400 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 5400 रुपया। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा? 5400 रुपया।
अब दोनों डेबिट और क्रेडिट को जोड़िए, आपका इक्वल हो जाएगा। देखिए एक अमाउंट जो ये कॉल्स इन अरियर का है, इसका हमको फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए आपको पता है कॉल्स इन अरियर में कितना पैसा नहीं आया, तो एप्लीकेशन का सॉरी अलॉटमेंट का एसपीआर का पैसा कितना नहीं आया है, तो 2400 में 600 रुपया मिल चुका है, यानी कि 1800 रुपया एसपीआर का पैसा नहीं मिला है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की बात करें तो 1200 शेयर ये लिया है 3 रुपए के हिसाब से 3600 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉल ही है ना, हाँ, तो 4 5 5400 रुपया, ये रहा आपका 5400 रुपीज। ठीक है, ध्यान दो। अच्छा, तो दोनों कैलकुलेशन हम आपको फिर से बता देते हैं। ये तो कैलकुलेशन क्लियर है। सेकंड, शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा, शेयर 5400 रुपया, ये तो क्लियर है। शेयर फॉरफिटेड में जाएगा, सिंपल सा बात है, 1200 शेयर मिला है इसको, जिसमें कि एप्लीकेशन में 400 रुपया 4 रुपया दिया है और अलॉटमेंट में भी 4 रुपया दिया है। तो 4 रुपया और 4 रुपया की बात करें तो 4800 प्लस 4800 टोटल कितना हो जाएगा, 9600 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अमाउंट, 9600। तो दोनों को अब जब बैलेंस करेंगे तो आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सा बात है, जितना पैसा मिला है वो अमाउंट जो फेस वैल्यू मिला है, तो फेस वैल्यू कितना मिला है, एप्लीकेशन का पूरा 4 रुपया और अलॉटमेंट का पूरा 4 रुपया, तो टोटल 9600 मिला है, वो लिख दिए, और कॉल्स इन अरियर जो आपको नहीं मिला है वो आप लिख दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री अब आप पास करोगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने का, है ना, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री पास करेंगे। अब आप देखिए, थोड़ा सा समझिए, 40,000 शेयर मार्केट में था, जिसमें कि 1200 शेयर तो फॉरफिट कर लिए, तो अब बचा कितना मार्केट में, 38,800 शेयर मात्र बचा है। तो अब जो ड्यू होगा मेरे बच्चों, अब जो ड्यू होगा वो कितना से होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर 38,800 इंटू 3 रुपया, 1,16,400 रुपया, टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 1 रुपया आपका ये फेस वैल्यू है और 2 रुपया आपका प्रीमियम है। तो 38,800 इंटू 2 करेंगे तो 77,600 और 38,800 ये अमाउंट हो गया। ठीक है, ये आप क्या किए, टोटल ड्यू कर लिए, है ना। जब बीच में फॉरफिट होता है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि फॉरफिट होने के बाद जो शेयर ड्यू करेंगे वो माइनस करके करेंगे, है ना। अगर फॉरफिट नहीं होता तो 40,000 से ही करते, मगर चूंकि फॉरफिट हो चुका है तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। अब अमाउंट रिसीव्ड में कितना आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है, 1,16,400 रुपये आपका ड्यू है, जिसमें कि वाई जो है वो टोटल 2100 शेयर खरीदा है, 3 रुपए के हिसाब से वो पैसा नहीं दिया, तो 2100 इंटू 3 करेंगे, टोटल हो जाएगा 6300 रुपया। तो 6300 रुपया नहीं मिला है, तो इसके लिए वर्किंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब छोटा मोटा पॉइंट जो है ना आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,10,100 रुपया आपका बनेगा। ठीक है, ये अमाउंट पहले भी आया था, बैंक अकाउंट डीआर 1,10,100, कॉल्स इन अरियर 3600 रुपया, टू शेयर फाइनल कॉल 1,16,400 रुपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, एक्स का भी शेयर फॉरफिट करेंगे, सॉरी वाई का शेयर फॉरफिट करेंगे। तो 10th एंट्री क्या होगा, फॉरफीचर का, शेयर कैपिटल, एक्स वाई से पूरा पैसा मांगा गया है 2100 इंटू 10 रुपया,
तो इन्हें 21,000 रुपया यहाँ हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का वो 4 रुपया नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट कॉल में 2 रुपया मांगा गया एसपीआर का पैसा और सेकेंड कॉल में भी 2 रुपया मांगा गया, टोटल वो 4 रुपया नहीं दिया हुआ है। तो 2100 इंटू 4 यानी कि 8400 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका टू शेयर फॉरफिटेड। कितना पैसा बचाएं? और 2 कॉल्स इन अरियर कितना हो जाएगा? तो देखिए 21, इसका तो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉल्स इन अरियर कितना है? 2100 इंटू 6। 2100 इंटू 6 क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दिया है, तो टोटल हो जाएगा आपका 12,600 रुपया। और शेयर फॉरफिटेड में आप चाहे तो बैलेंस करके निकाल सकते हैं, तो चलो बैलेंस कर लेते हैं। तो 21,000 प्लस 8400 माइनस 12,600 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 16,800। ये फॉर्मूला तब आप अप्लाई करोगे जब आपको पता है कि आपका ये सही है, ये सही है और ये सही है, तब अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं करोगे। चलिए हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये 16,800 जो आया है ये सही आया है कि नहीं। देखिए कैसे, आपको पता है एप्लीकेशन में वो कितना दिया है, तो 2100 इंटू 4 रुपया, 2100 इंटू 4 रुपया आपका अलॉटमेंट में होगा, तो 2100 इंटू 8 रुपया टोटल हो जाएगा, तो 16,800 रुपया टोटल आपका बन जाएगा। बात समझे? इसलिए आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बैलेंसिंग करके अगर सब कुछ सही है तो, और अगर आपको डाउट है तो आप अच्छे से कैलकुलेट करके करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी बात खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अब हम लोग 11th एंट्री पास करेंगे री इशू करने का। री इशू कर रहे हैं मात्र 2500 शेयर, तो 2500 शेयर इंटू 9 रुपए के हिसाब से आपका अमाउंट हो जाएगा 9 रुपया में बेचे है ना 22,500। शेयर फॉर फीचर जो डिस्काउंट दे रहे हैं कितना दे रहे हैं? 2500 इंटू 9 रुपया, सॉरी 1 रुपया, 2500 इंटू 1 रुपया, तो आपका हो जाएगा 2500 रुपया। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया। ठीक है, आगे अब हम लोग जान रहे हैं कि री इशू जो कर रहे हैं, देखिए टोटल एक्स का और टोटल वाई का शेयर कितना फॉरफिट हुआ पहले ये देखिए। एक्स का शेयर फॉरफिट हुआ है टोटल 1200 शेयर और वाई का 2100 शेयर, तो टोटल कितना होता है? टोटल होता है 12 प्लस 21 आपका 3300 शेयर, मगर 3300 शेयर में मात्र आप 2500 शेयर री इशू कर रहे हैं। अब इस 2500 में y का पूरा है, y का 2100 शेयर है, तो x का कितना है? x का 400 शेयर है जो री इशू हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब ये बताइए फॉरफिट कितना किए हैं, अमाउंट x का कितना पैसा बचाए, तो थोड़ा जर्नल एंट्री में देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। y का फॉरफिट अमाउंट हुआ है 16,800 और x का कितना फॉरफिट हुआ है? x का फॉरफिट हुआ है 9,600। ठीक है, चलिए अब इसका यहाँ पे रेशनिंग करना पड़ेगा, तो 9,600 रुपया इसका अमाउंट है और इसका है, भूल गए, 16,800 रुपया। ठीक है, अब देखिए y का आपको रेशनिंग करने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि y का 2100 शेयर फॉरफिट किए हैं और y का 2100 शेयर री इशू भी किए हैं, मगर x की अगर हम लोग बात करें तो x का 1200 शेयर फॉरफिट किए हैं जिसमें 9600 रुपए का फायदा हुआ, 9600 रुपए का फायदा हुआ। तो अगर इसका 400 शेयर में कितना फायदा हुआ होगा ये निकालना पड़ेगा। तो 1200 शेयर में अगर 9600 रुपया है तो 400 शेयर में कितना, सॉल्व जब करेंगे तो 400 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 1200, 12 तो आएगा 3200 रुपया। कितना आता है? 3200 रुपया, यानी कि 400 शेयर में कितना का फायदा हुआ है? 3200 रुपए का। बात समझे? ये आपको रेशनिंग करना पड़ेगा।
तो टोटल टोटल 2500 शेयर में कितना फायदा हुआ है? टोटल 2500 शेयर में y का टोटल 16,800 और x का कितना है 3200, टोटल आपका आ जाएगा 20,000 रुपया। और 20,000 रुपए में आपने डिस्काउंट दिया है 2500 रुपए का, तो ये माइनस कर देंगे डिस्काउंट, तो आपका बचेगा 17,500 रुपया। बात समझे? तो यहां पर फाइनली आप क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे 12 में शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2500 माइनस करेंगे तो 17,500 और 17,500, ठीक है। अगर आप आंसर चेक करें तो देख लीजिए आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना आ रहा है 17,500, जितना कि हमारा आया भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आने का चांसेस थोड़ा रहता है, थोड़ा क्या बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में ये आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ आज के वीडियो में हम लोग सीखे कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा क्वेश्चन आता है आपको और कैसा क्वेश्चन आपको डील करना पड़ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन में जब तक आप 10 क्वेश्चन नहीं बनाओगे, आप में परफेक्शन नहीं आएगा, और अगर परफेक्शन नहीं आएगा तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आई होप कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे घर पे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।